इस सृष्टि पर आकर के किस तरह से कर्तव्य करते हैं, और 3 कर्तव्य, स्थापना, पालना और विनाश, उसके बारे में ही हमने समझा था गीता के श्लोकों के आधार से कि गीता में भी भगवान के 3 कर्तव्यों को लेकर के उल्लेख आया हुआ है। अभी बात है कि भगवान इस सृष्टि पर आकर के विश्व नवनिर्माण का कार्य अर्थात ही नई दुनिया की स्थापना का कार्य करते हैं। तो वो स्थापना का कार्य भगवान करेंगे कैसे? हमने इस बात को समझा है। स्थापना करना अर्थात कुछ बनाना, रचना करना, और भगवान तो मनुष्यों को स्थूल शरीरों का जन्म देते नहीं है, तो फिर वो किस प्रकार से कैसी स्थापना करते हैं? भगवान को परम पिता कहा है, सर्व आत्माओं के पिता कहा है, तो फिर वो पिता कैसे बनते हैं? जब वो स्थूल शरीरों को जन्म देते नहीं, लेकिन फिर भी विश्व पिता, परम पिता कहे गए हैं, तो कौन सा जन्म देते हैं जिस कारण उन्हें पिता कहा है, और वो पिता बनते कैसे हैं? तो वो स्थापना का कार्य और परम पिता या भगवान पिता बनते हैं, वो कार्य ही है भगवान के द्वारा दिया जाने वाला ईश्वरीय ज्ञान और सहज राज्यों की शिक्षा। अभी तक के कोर्स में भगवान के कर्तव्यों को लेकर जो गलतफहमी मनुष्यों के बुद्धि में फैली है, उसमें हमने समझा था कि भगवान कोई जादू मंत्र, कोई छू मंत्र नहीं करते हैं, ना ही कोई इस प्रकार का अजूबा गरूबा करते हैं जैसे मनुष्य समझते हैं। भगवान अलौकिक है, दिव्य है, तो उनका जो कर्तव्य करने का तरीका है वो भी दिव्य होगा, और वो वही है कि ज्ञान और योग, ईश्वरीय ज्ञान और राज्यों की शिक्षा से जो मनुष्य कलयुग के अंत में पूरी तरह से तमोप्रधान बन चुके हैं, तो उन्हें सतोप्रधान देवता बनाते हैं। और ऐसे जो मनुष्य आत्माओं को देवता बनाते हैं, उनके लिए जो नई दुनिया की स्थापना करते हैं, वही भगवान का अलौकिक दिव्य कर्तव्य है। अभी बात है कि भगवान एक किस प्रकार से दिव्य कर्तव्य करते हैं। देवता बनाते हैं, ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं, लेकिन उसका वास्तविक तरीका क्या है, और आखिर भगवान मनुष्यों को ही क्यों परिवर्तन करते हैं? पहले सृष्टि चक्र के चित्र में हमने इस बात का उल्लेख थोड़ा सा संक्षेप में देखा है। कलयुग अंत में आते आते मनुष्य तमोप्रधान तो बनते हैं, लेकिन ये जो प्रकृति है, ये जो सृष्टि है, इसमें जितने भी जड़ जंगम पदार्थ है, प्राणी है वैरायटी प्रकार के, तो उसमें भी सबसे ज्यादा मनन चिंतनशील और बुद्धिजीवी प्राणी है मनुष्य। इसीलिए ही मनुष्यों के आधार से ही ये सृष्टि बनती भी है और बिगड़ती भी है। इसीलिए ही सबसे पहले ही मनुष्यों को ही इस सृष्टि पर परिवर्तन करना जरूरी है। तो भगवान आकर के इसीलिए मनुष्यों को ही देवता बनाने का कार्य करते हैं। अब वो कैसे करते हैं? जैसे हर एक मनुष्य को अपने माता पिता के द्वारा स्थूल शरीर का जन्म मिलता है। जो ये 5 तत्वों का देह है, शरीर है, इसके जन्मदाता शरीरधारी माता पिता होते हैं। परंतु हमने समझा है कि भगवान तो स्थूल शरीरों को जन्म देने जैसा कोई भी ऐसा भौतिक कार्य नहीं करते। तो परम पिता के द्वारा
मनुष्यों को अलौकिक जन्म मिलता है ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा। अब मनुष्यों के द्वारा जो मिला वो लौकिक जन्म है। गीता में जैसे एक शब्द आया है इहलोक, अर्थात इस लोक में, इस लोक में लौकिक जन्म हो गया इस लोक का। और भगवान जो जन्म देते हैं ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा वो अलौकिक जन्म है। ये अलौकिक जन्म का अर्थ क्या है? अलौकिक, अर्थात नहीं, तो जो लौकिक नहीं है अर्थात ही लौकिक से परे अलौकिक जन्म। तो शरीरों का जन्म है लौकिक जन्म जो शरीरों से संबंधित है, और अलौकिक जन्म जो है वो आत्मा से संबंधित है। अर्थात ये 5 तत्वों की स्थूल देह का जन्म नहीं है। अब वो कैसे अलौकिक जन्म होता है? जन्म मरण के चक्र में आते आते मनुष्य अपने आप को भूल जाते हैं, जिसे हमने आत्मा के पाठ में समझा है। मनुष्य ये पहचान ही भूल जाते हैं कि इस शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन है। खुद को देह समझने लगे और देह भान की दुनिया में ही पूरी तरह से रमन करने लगे, और इसीलिए ही मनुष्यों का पतन हुआ है। और यही पहचान भगवान आकर के देते हैं कि हम सभी आत्माओं को भगवान द्वारा ये पहचान मिलती है, जो वास्तविक पहचान है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, और मैं आत्मा परम पिता की संतान हूं। भगवान को भी लोग भूल जाते हैं कलयुग अंत में, और खुद को भी जो वास्तविक यथार्थ पहचान है उसे भी पूरी तरह से भूल जाते हैं। और यही पहचान को पुनः भगवान जागृत करते हैं, अर्थात ही पहचान रूपी जन्म मिलता है। अब फिर प्रश्न आता है, आखिर इसे जन्म क्यों कहा है? भगवान ने तो ज्ञान योग के द्वारा हमें ये याद दिलाया कि आप आत्मा है, भगवान की संतान है, तो इसे जन्म का नाम क्यों दिया? क्योंकि जन्म तो लोग इसे कहते हैं जैसे किसी को अपना नया शरीर मिल जाता है, नया जीवन शुरू करता है, तो उसे लोग जन्म कहते हैं। अब इसी शरीर में रहते हुए ही हमें अगर पहचान मिली तो जन्म कैसे? जैसे दुनिया में भी हम देखते हैं कोई हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, कई लोग लंबी बीमारी में जाते हैं, कोमा में जाते हैं। कई बार कोई मानसिक तनाव, डिप्रेशन के कारण कई लोग अपनी स्मृति ही भूल जाते हैं, और ऐसे समय में उनका वो जीवन जीना न जीना बराबर होता है, क्योंकि उनका अस्तित्व माना ही नहीं जाता है। जब तक उन्हें अपनी पूरी याददाश्त न आए, पूरी तरह से अपनी स्मरण शक्ति लौट के न आए, तब तक उनका वो जीवन नहीं माना जाता। इसी तरह से हम देहभान में घिरे हुए होने के कारण, अपनी वास्तविक पहचान न होने के कारण मनुष्य सारे कलयुग में भूले भटके हुए होते हैं। और ऐसे समय में ही भगवान आकर के जो पूरी तरह मनुष्य अज्ञान अंधकार में सोए हुए हैं, उनमें नई चेतनता लाते हैं, नई जागरूकता लाते हैं, क्योंकि मनुष्य भी अपनी स्मरण शक्ति खो चुके हैं, अपना ओरिजिनल जो वास्तविक अस्तित्व है वो खोए थे, और उन्हें ही भगवान आकर के जगाते हैं। वो जगाने को ही बहुत वैरायटी रूप से शास्त्रों में, कई अलग अलग धर्मों में भी मान्यता है। जैसे कि पहले भगवत गीता में ही मनुष्यों को भगवान आकर के जो जगाते हैं उसका उल्लेख आया हुआ है 10वें अध्याय के
11वें श्लोक में, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 11 में जो उल्लेख आया हुआ है, तेषामेवानुकं पार्थ अहम अज्ञानम जमतमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। इस श्लोक को हमने पहले भी देखा है, जहां तमह अर्थात अज्ञान अंधकार के रूप में उल्लेख आया हुआ है। तो ऐसे अज्ञान अंधकार से, अज्ञान की नींद से ज्ञान का दीपक देकर मनुष्यों को भगवान जगाते हैं अज्ञान की नींद से। इसी बात का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में भी आया है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात तमसो अर्थात अज्ञान और ज्योति अर्थात ज्ञान। तो तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात अज्ञान अंधकार से ज्ञान ज्योति की ओर ले चलो। तो भगवान आकर के इसी तरह से अज्ञान में देहभान और अपनी स्वयं की पहचान भूला हुआ मनुष्य, उस अज्ञानता से भगवान ज्ञान दे करके नया रास्ता दिखाते हैं। इसी बात का उल्लेख मुसलमानों में भी है कि खुदा आकर कब्र दाखिल को जगाते हैं। तो कैसे जगाते हैं? मुसलमान लोग तो ये समझते हैं कि कयामत के समय जितने भी कब्र में गड़े हुए हैं मुर्दा, या जिनको भी कब्र में दाखिल किया हुआ है, कब्र में दबाया हुआ है, तो कयामत का ऐसा समय आएगा जो खुदा आकर के उन सबको उसमें से उठाते हैं। वास्तव में जो मर चुके हैं ऐसों को जगाने की बात कैसे हो सकती है? क्योंकि भगवान खुदा, ये तो हमने देखा, भगवान खुदा गॉड फादर ये एक ही है, सभी मानते भी है गॉड इज वन। तो वो कोई भी प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ते हैं। और मुर्दे को जीवित करना, ये तो प्रकृति के नियम को तोड़ने जैसा हो जाएगा। तो वास्तव में कलयुग अंत में जहां क्या मत है, अनेक मतांतरों में, देहभान में मनुष्य सारे ही दबे हुए हैं। ये देहभान क्या है? देह रूपी मिट्टी ही वास्तव में, जैसे हमने समझा है, ये शरीर 5 तत्वों का पुतला है और 5 तत्वों में ये शरीर ही आता है और ये शरीर ही वास्तव में मिट्टी का पुतला है। लोग व्यावहारिक भाषा में इसे कहते भी है, अगर कोई शरीर छोड़ देते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मिट्टी को दफनाने गए, ऐसे भी कहते हैं। तो ये शरीर मिट्टी है, ये सब जानते हैं। और इस शरीर में ही सभी की बुद्धि देह भान की मिट्टी में अटकी हुई है, दबी हुई है। अज्ञान में पूरी तरह से, विकारों में मनुष्य पूरी तरह से फंस चुके हैं देह भान के कारण। ऐसे दबे हुओं को, जिनका ऐसा जीवित रहना न रहना बराबर है, क्योंकि दुख के सागर में मनुष्य घिरे हुए हैं, अज्ञानता में घिरे हुए हैं, और ऐसों को ही आत्मिक जागरूकता दिलाने का कार्य भगवान करते हैं। अज्ञान की नींद से उनको उठाने का कार्य भगवान करते हैं, और उसे ही वास्तव में कहा हुआ है जगाना, नया जन्म देना। लोगों ने तो इसको स्थूल अर्थ में समझ लिया कि सच में ही कोई मुर्दों को जीवित करते होंगे, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। यह आत्मिक जागरूकता दिलाकर, स्वयं की असली पहचान देकर उनको एक नया ईश्वरीय ज्ञान का अलौकिक जन्म भगवान देते हैं, खुदा देते हैं। अब फिर प्रश्न आता है, आत्मा को जन्म देने की बात आई
तो आत्मा को जन्म कैसे दिया जा सकता है? आत्मिक जागरूकता बताया, आत्मा का जन्म, अलौकिक जन्म बताया। वास्तव में हमने इस बात को तो देखा है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसके रचने का, पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं आता है। आत्मा जो शरीर में विराजमान है लेकिन अपने स्वयं की पहचान भूली हुई है, उसे ही भगवान ज्ञान द्वारा, ज्ञान की रोशनी के द्वारा सही पहचान देते हैं। इसीलिए ही भगवान को, सदाशिव भगवान को मनुष्य आत्माओं को ज्ञान का जन्म देने के कारण, अलौकिक जन्म देने के कारण ही परम पिता कहा है। तो वो है आत्माओं के पिता, शिव परम पिता। अब ये तो हमने समझा कि भगवान ने आकर के ज्ञान की जागरूकता के द्वारा आत्मा को असली पहचान दी, इसीलिए यह अलौकिक जन्म हो गया। लेकिन प्रश्न फिर आता है, जो हमने अभी तक भगवान के बारे में समझा है कि वो तो शिव निराकार है, फिर वो मनुष्यों को ज्ञान का अलौकिक जन्म कैसे देते हैं? जब उनको अपना शरीर ही नहीं है तो ज्ञान कैसे सुनाएंगे? तो उसके बारे में ही कल के क्लास में समझते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।